किंतु माता, कैलाश में तो पिताश्री के प्रमुख गण नंदी जी भी निवास करते हैं ना। और ये तो सर्व ज्ञात है ना माता कि सिंह और वृषभ अपनी चिर शत्रुता के कारण एक साथ कदापि नहीं रह सकते। पुत्र, कैलाश जैसे पावन स्थान पर शत्रुता का भाव कहाँ रह सकता है? कैलाश जैसे स्थान पर सभी जीवों को समान सम्मान प्राप्त होता है, जहाँ कोई भी जीव किसी भी अन्य जीव का आक्षेप नहीं करते, जहाँ के वासी अहंकार से परे हैं, द्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता जहाँ स्वतः ही मिट जाती है, जहाँ विचार एवं कर्म में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कोई भी स्थान नहीं होता। पुत्र, मैं उचित कह रही हूँ ना स्वामी? ये कैलाश ही है जहाँ महादेव के सर्प, पुत्र गणेश के मूषक, पुत्र कार्तिकेय का मयूर प्राकृतिक स्वभाव से शत्रु होते हुए अपनी शत्रुता के भाव से रिक्त होकर शांति और सौहार्द से एक साथ विचरण करते हैं। उसी प्रकार नंदी और सोमनंदी भी एक साथ यहाँ निवास करेंगे। आपने सर्वथा सत्य कहा प्रिय। जहाँ शत्रु बैर भूलकर मित्रता अपना ले, वही तो कैलाश है। मैं आपके सिंह सोमनंदी को अपने गणों में स्थान देकर अपने कैलाश में निवास करने की अनुमति प्रदान करता हूँ। माँ, आपको ये लाल पुष्प पंखुड़ियों की परत कैसी प्रतीत हो रही है? मैंने स्वयं आपके स्वागत में इन्हें बिछाया है। ये तो अति सुंदर है पुत्र। और माँ, ये रंगोली मैंने बनाई है, कैसी है? ये भी अति सुंदर है। नाथ, मेरे दोनों पुत्रों ने इतने उत्साह से मेरे स्वागत की व्यवस्था की है, किंतु आपने मेरे स्वागत के लिए क्या किया है नाथ? पार्वती, पुष्प तो नहीं, किंतु मेरे नेत्र, मेरे प्राण, मेरी प्रत्येक श्वास सभी आपकी प्रतीक्षा में कब से बिछे हैं। सूरज के माथे पर आज मैं अपने दिव्य स्वरूप में हूँ, तो आपकी दृष्टि एक टक मुझ पे ही टिकी हुई है। इसके पूर्व तो आपको मेरी दिव्यता में दोष दिखाई दे रहा था ना नाथ? देवी महागौरी प्रिय, आपके तो सभी स्वरूप दिव्यता से परिपूर्ण हैं, उनमें कोई दोष कहाँ। और मुझे आपके प्रत्येक रूप से अपार स्नेह है। मैं आपकी निंदा करने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु आपको अपना वास्तविक परिचय स्मरण हो। आपका ये दिव्य स्वरूप सृष्टि के हित में
संसार के समक्ष उजागर हो। आपका ये दिव्य रूप अपनी दिव्यता से सृष्टि का उद्धार करे, ये लीला तो इसलिए हुई है। स्वामी ये किस लीला का उल्लेख कर रहे हैं? अर्थात मेरे इस रूप को धारण करने का कोई और उद्देश्य भी है? इस प्रकार माता पार्वती ने माता महागौरी रूप धारण किया और उन्हें अपना वाहन सोम नंदी भी प्राप्त हुआ। माता का महागौरी स्वरूप स्त्री के जीवन में उसके द्वारा उसके दिव्य अर्थात वास्तविक स्वरूप, उसका सहज स्वतंत्र स्वभाव, उसके आंतरिक गुण और क्षमताओं को उजागर करने का प्रतीक है। किंतु माता पार्वती द्वारा माता महागौरी रूप धारण करने का अभिप्राय दिव्यता एवं सौंदर्य प्राप्त करने से कहीं अधिक था। माता महागौरी को तो एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न करना था। अब वो कार्य क्या था ब्राह्मण देवता? उन्हें देवताओं के अहंकार को भंग करना था। ये तब की घटना है जब देवताओं ने अत्यंत शक्तिशाली कल्मेश असुरों को पराजित किया था। देवराज इंद्र की, 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 देवराज इंद्र की। देवगण, एक बार पुनः हमने मेरे देवराज इंद्र के कुशल नेतृत्व में दुष्ट कल्मेश असुरों को धूल धूसरित कर दिया। देव मंत्री, बताइए क्या समाचार है? देवराज, असुर तो अब पाताल में ही छिपे रहने पर विवश हैं और पृथ्वी पर भी यज्ञ आदि सुचारू रूप से गतिशील हैं, जिसके कारण हम सभी देवताओं को बिना किसी बाधा के हमारा भविष्य प्राप्त हो रहा है। और मेरा विचार है देवराज, अब असुर पुनः कभी भी स्वर्ग पर आक्रमण करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकेंगे। और यदि उन्होंने ऐसा प्रयास किया भी तो हम उन्हें रौंद कर रख देंगे। अब असुर अपने तक ही सीमित हैं, तो फिर जब वो हमारे प्रति कोई दोषपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो अब देवताओं के मन में उनके प्रति इतनी हिंसा क्यों है? देवगुरु, असुरों के स्वभाव से आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं। मुझे ज्ञात है कि वो शांत है, किंतु वो कितने समय के लिए ऐसे ही शांत रहेंगे इसका कोई प्रमाण नहीं। यदि हमने उन्हें अब अनदेखा किया तो वो कुछ ही समय में हमें सताने हेतु यहां प्रस्तुत हो जाएंगे। इसलिए उनके प्रति हिंसा का भाव ही सर्वथा उचित है। इससे पूर्व कि वो हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें उनका अंत कर देना चाहिए। आखेट, इन असुरों का आखेट करना चाहिए हमें। आखेट, आखेट, आखेट। देवगण, यही उचित समय है। हमें असुरों के लिए आखेट का आयोजन कर एक एक असुर को पाताल से खदेड़ कर उनका अंत कर देना चाहिए। हाँ, ये सर्वथा उचित है देवराज। हम इस आखेट को एक क्रीड़ा बना लेंगे और उस आखेट क्रीड़ा से इन दुष्ट असुरों में भय और आतंक उत्पन्न करेंगे।